रक्षाबंधन का त्योहार यानी कि भाई बहन के प्यार, विश्वास और रक्षा के वचन का दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन पूजा और राखी बांधते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियों को धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर राखी टूटी हुई हो, पूजा की थाली अधूरी हो, तिलक और अक्षत की रस्म छोड़ दी जाए या फिर जल्दबाजी और गुस्से में राखी बांधी जाए तो इस परंपरा के मुताबिक शुभ नहीं माना जाता। तो आखिर रक्षाबंधन के दिन पूजा की सही विधि क्या होती है, राखी की थाली में कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, भाई को किस दिशा में बैठाना चाहिए, राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें इस बार बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पंचांग के मुताबिक इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। श्रवण पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त की सुबह शुरू होकर के 28 अगस्त की सुबह तक समाप्त होगी। वहीं 28 अगस्त को राखी बांधने का मुख्य जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:50 से 9:48 तक बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा की बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि भद्रा 27 अगस्त को ही समाप्त हो गई है। इसलिए आप आराम से 28 अगस्त को राखी बांध सकते हैं। लेकिन इसको बांधने की एक विधि है जिसको पूरा करना जरूरी है, वरना अपशगुन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आती है राखी की थाली। रक्षाबंधन वाले दिन पूजा की थाली को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। इसमें राखी के साथ रोली या कुमकुम, अक्षत यानी कि साबुत चावल, दीपक, मिठाई, फूल और जल रखा जाता है। कई परिवार अपनी परंपरा के मुताबिक चंदन, मौली और नारियल, सूखे मेवे या फिर सिक्का भी रखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें टूटी हुई या गंदी राखी रख देते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर राखी पहले से ही टूट जाए या फिर उसका धागा उधड़ रहा हो या वो कहीं से भी चटक रही हो या राखी गंदी हो गई हो तो धार्मिक परंपराओं में ऐसी राखी का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है। क्योंकि राखी सिर्फ एक धागा नहीं मानी जाती, बल्कि इसे भाई की रक्षा और बहन की जो शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए राखी को पूजा से पहले अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए। और अगर राखी खराब हो गई है तो नई और साफ राखी इस्तेमाल करने का बेहतर आपके पास विकल्प भी है। वहीं इस थाली को कभी अधूरा ना छोड़े। कई बार क्या होता है कि राखी बांधने का समय आ जाता है लेकिन रोली नहीं मिलती है, अक्षत नहीं मिलते हैं, दीपक नहीं जलता है और पूरा परिवार आखिरी समय में सामान ढूंढने लगता है। ऐसे करने से पूजा का जो माहौल है वो बिगड़ता है और जल्दबाजी भी शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि राखी बांधने से पहले ही पूरी थाली तैयार कर लें, फिर ही इस प्रक्रिया को आप शुरू करें। अब पूजा की सही विधि भी होना जरूरी है, क्योंकि पूजा में की गई गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए इसे शुरू करने से पहले भाई और बहन दोनों को सुबह ही नहाना चाहिए। फिर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप नए कपड़े जरूर पहने और अगर नए नहीं तो कोई भी कोरे कपड़े पहनने की कोशिश करें। फिर पूजा की जगह को और पूरे घर को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद एक साफ चौकी लें और आसन पर भाई को बिठाएं। कई परंपराओं में भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाने की बात कही जाती है। आप अपनी दिशा के अनुसार जगह चुन सकते हैं। फिर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का समर्पण करके पूजा को शुरू करें। अब भाई के माथे पर रोली या फिर कुमकुम का तिलक लगाएं, जिसमें आप सबसे पहले एक उंगली से तिलक की बिंदी लगाएं, फिर उसे अंगूठे से ऊपर तक ले जाएं। इसके बाद आप उसके ऊपर अक्षत यानी कि साबुत चावल लगाएं। फिर भाई की आरती उतारें। ये आरती घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि बाईं से दाईं ओर में घूमनी चाहिए। और इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांध दें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और उसे सुख दुख और अपनी रक्षा के लिए समर्पण करने के लिए कहें। फिर भाई बदले में अपनी बहन को उपहार देकर के उसके सुख दुख में साथ देने और रक्षा का संकल्प ले सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वहीं इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि राखी बांधते समय गुस्सा या फिर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रक्षाबंधन का मतलब ही है प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का और वचन देने का। ऐसे में अगर राखी बांधते समय भाई बहन के बीच झगड़ा हो रहा हो, गुस्सा हो या सिर्फ रस्म पूरी करने की जल्दबाजी हो
तो ये त्योहार की जो भावना है वो बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। परंपराओं में राखी की रस्म को शांत और सकारात्मक मन से करने पर जोर दिया जाता है और खासकर कि परिवार वालों को भी घर में जो बहू हैं और बेटियां हैं उनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक बेटी अपने भाई के लिए साल भर रक्षाबंधन का इंतजार करती है, उसी तरह आपकी माँ और आपकी पत्नी या फिर आपके घर की बहू भी किसी की बेटी है और उसे भी मायके में अपने भाई, माता पिता और अपने परिवार के साथ ये त्योहार मनाने का हक है। तो बड़े बूढ़े इस बात का जरूर ख्याल रखें और अपने घर में शांति बनाए रखें। ये खबरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।